की सभी प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से प्रभु का हम लोग वचन सीखेंगे। और आज का विषय है, क्या परमेश्वर हमारा केवल मन देखता है, शरीर से मतलब कोई नहीं रखता। तो आइए प्रभु का वचन, जैसे जब उन्हें वचन सिखाओ तो वो बोलते हैं परमेश्वर मन देखता है, परमेश्वर शरीर से कोई मतलब नहीं रखता, परमेश्वर सिर्फ मन देखता है। तो आइए मैं प्रभु का वचन देखते हैं हम लोग कि परमेश्वर केवल मन ही देखता है या शरीर देखता है। तो उसका वचन पढ़ेंगे रोमियो 13 अध्याय, ठीक है, रोमियो 13 अध्याय उसका 14 पद। तो इधर लिखा, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। अगर परमेश्वर मन देखता है तो इधर क्या लिखा, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। इसका मतलब है अगर परमेश्वर मन देखता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं, क्योंकि हम मन से व्यभिचार नहीं करेंगे, हमारा मन नहीं है व्यभिचार करने। क्या करें प्रभु जी, लेकिन शरीर चाह रहा है तो हमने शरीर के लिए क्या कर दिया, भोग पूरी कर दी। ठीक है, तो हम इसका शरीर तो व्यभिचार में होता है ना, शरीर में व्यभिचार होता है ना, मन में थोड़ी हो रहा है। मैं मन से नहीं कर रहा हूँ प्रभु, मैं मन से दारू नहीं प्रभु पीना चाहता, लेकिन मेरा शरीर मांग रहा है, थोड़ा सुस्ती है, आलस है और थोड़ा जोश वोश आ जाए तो मैं दारू भी पी लूँ, है ना। ऐसे फिर तो हमारे ऊपर बात ही खत्म हो गई। ये बिल्कुल शैतानी शिक्षा है। अगर कोई बोलता है या सिखाता है कि नहीं परमेश्वर मन देखता है, परमेश्वर मन को देखता है, परमेश्वर शरीर को नहीं देखता है, ये बिल्कुल गलत है। तो परमेश्वर, मैं बताता हूँ, परमेश्वर मन ही नहीं, केवल परमेश्वर मन शरीर सब देखता है। हर चीज उसके सामने क्या होनी है, पवित्र है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या बताता, आइए पढ़ेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 पद। ठीक है, उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो इधर लिखा कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता वह निरंतर बुरा ही होता है। तो यहाँ पर क्या उस समय के लोग जब देख रहे हैं हम लोग, तो उस समय के लोगों के मन में क्या होने लगा, जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा हो रहा है। तो मेरे प्रियो, ये जिस मन की हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर मन देखता है, परमेश्वर मन देखता है, तो इस मन के अनुसार अगर केवल देखें तो मन के अनुसार परमेश्वर के सामने, तो मन में तो जो कुछ उत्पन्न हो रहा है सब गलत हो रहा है। यहाँ पर लिखा जो कुछ उनके उत्पन्न होता है सब कैसा उत्पन्न हो रहा है, गलत हो रहा है। तो मन की तो बात करो ही नहीं। अगर मन के अनुसार चलने लगे, केवल मन को ही परमेश्वर ने देख लिया, तो समझ लो तुम्हारा फिर हो गया हमारा आपका काम। तो इधर लिखा परमेश्वर मन के लिए क्या कह रहा, 4 का नीति वचन 4 का 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, तो अगर मन को ही देखा जाए, अगर परमेश्वर आप कहते हो मन को ही देखता है, तो मन तो बहुत खतरनाक है। यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, इसकी सबसे ज्यादा रक्षा कर, क्योंकि ये जीवन का मूल स्रोत यहीं से है। ठीक है, यिर्मयाह 17 का 9 पद। तो वहां पर लिखा, सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला कौन है, हमारा मन है। तो मन बहुत खतरनाक है। अगर मन को ही केवल देख रहा है प्रभु, तो मन के लिए भी क्या प्रभु बोल रहा है कि मन सबसे ज्यादा, मन ये भी बोलेगा तू ठीक है, तुझ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमेश्वर केवल मन नहीं देखता है, बल्कि परमेश्वर क्या भी देखता है। हम लोग पढ़ेंगे रोमियो 12 का 1 और 2 पद। रोमियो 12 का 1 और 2 पद। परमेश्वर, हमने भी आपको थोड़ा सा मन के बारे में बताया कि मन की असलियत क्या है। यीशु मसीह ने जैसे बताया कि मनुष्य जो खाता है वो अंदर जाता है, लेकिन जो उसके अंदर से निकलता बाहर वो उसको अशुद्ध करता है। तो मन से जो कुछ निकलता है सब अशुद्ध गड़बड़ ही निकलता है। मन हमें कभी दोषी नहीं ठहराता, वो बोलता तू ठीक है, तुझ में कोई दिक्कत, तुझे अपने आप को जांचने की जरूरत नहीं, तू सही है, तू बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रभु का वचन क्या बता रहा, रोमियो 12 का 1 और 2 पद। आइए अब मुख्य बात हम देखेंगे, क्या परमेश्वर केवल मन देखता है या परमेश्वर कुछ और भी देखता है। तो आइए
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखो, अगर परमेश्वर केवल मन देखता है तो प्रभु इधर सबसे पहली अगर सेवा हम प्रभु की करना है, अगर परमेश्वर चाहते हो कि हम परमेश्वर का कुछ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, तो परमेश्वर के योग्य जीवन हमारा हो, तो पहला सबसे क्या है, परमेश्वर हमारे शरीर को चाह रहा है, शरीर को जीवित चाह रहा है। जीवित का मतलब इस शरीर के साथ काट कूट नहीं कर सकते, इस शरीर के साथ काट कूट नहीं कर सकते। काट कूट का मतलब है खुदा ने, परमात्मा ने ये दिया है, ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको भाव बोलते हैं, भाव, आईब्रो। मेरी बहनें लोग क्या करती हैं, इस या बहनें ही क्या, आजकल के तो टिकटॉक बनाने वाले लड़के भी यही करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते, इस आईब्रो को कटवा देते हैं। आपको मालूम है ये किस लिए होती है, ये चीज ये किस लिए है? आपको क्या लगता है? ये कटवाने के लिए है, कटवा देने के लिए है? ये कटवाने के लिए नहीं है। क्यों? ये परमात्मा ने दी है, ये हमारे छप्पर का काम करता है। जैसे घर के आगे छज्जा होता है, छज्जा हमारे गेट का क्या करता है, रखवाली करता है। प्रियो, जो घर बनाते हैं, घर बनाते हैं, जहां तक दीवार होती है उसके आगे 2.5-3 फीट क्या करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, वो निकाल देते हैं, है ना, 2.5-3 फीट और आगे छज्जा, लेकिन उसको और कुछ भी बोलते होंगे, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो वो क्यों निकाल देते हैं? जिससे कि हमारे गेट क्या रहे, सुरक्षित रहे, हमारी दीवारों पर पानी ना आए, धूप ना आए ज्यादा, जिससे कि जल्दी खराब ना दीवार हो। उसी प्रकार ये खुदा ने हमारा छज्जा दिया है। ये जो ये जैसे था ना, ये मत्था, इस पर बहुत सारी गंदगी जम जाती है। जब हम चलते हैं तो गंदगी जम जाती है, काम करते हैं, और ये इसमें पसीना निकलता है गर्मी के कारण। तो जितना सारा पसीना होता है वो सब पसीना इधर आकर क्या करता है, ऐसे ऐसे निकल जाता है। लेकिन अगर इनको हम कटा देंगे तो हमारे सीधे आंखों में आएगा, और आंख में क्या हो जाएगी, आंख में क्या हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएंगी, मिट्टी धुल जाएगी, पसीना जाएगा तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। तो परमात्मा ने इस शरीर के अंदर कोई भी पार्ट फालतू में नहीं बनाया कि अरे ये कटवा दें। आप कहेंगे फिर हमें बाल नहीं कटवाना चाहिए। बाल कटवाने से हमारे कोई नुकसान नहीं हो रहा। आप कटवा देते हो बाल, तो क्या उससे आपका सर खराब हो जा रहा, कि कान खराब हो जा रहा, कि आंख, इसको कटवाने से क्या रहता है, आंखें जल्दी कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, दिखाई कम पड़ने लगता है जल्दी। समझ में आ रहा? आप कहेंगे नहीं कटवाएंगे तब भी तो कम दिखाई दे सकता है, वो अलग स्थिति है, वो बहस करने की बातें हैं। लेकिन हमें ये परमात्मा ने इसलिए दी कि हम इसके साथ काट कूट ना करें, ठीक है। परमेश्वर को ये जीवित चढ़ाना है। जीवित का मतलब इसमें नशा नहीं भरना है, इसके अंदर नशा नहीं बन, अगर नशा इसके अंदर भरेंगे तो परमात्मा, ये नशा के कारण क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। नशा जो शरीर को नाश कर देता है। इसमें दवाइयां नहीं भरनी है। जरा सा कोई दिक्कत हुआ तो दवाई के लिए भाग गए। बीमारियां क्यों आती हैं, मैंने बताया वीडियो में, बीमारियां इसलिए आती हैं, पाप के कारण आती हैं। उस समय बैठकर प्रभु से प्रार्थना करना है, दुआ करना है, प्रभु ये बीमारी क्यों आई है, जांचना है, प्रार्थना करना है। तो बीमारियां आती हैं तो डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि अपने प्रभु के नजदीक जाए, हे प्रभु ये बीमारी क्यों आई। तो इसमें दवा नहीं भरना है, इसमें दारू नहीं भरनी है, इसमें उल्टे सीधी। अब देखो, एक मोटरसाइकिल है, उसमें अगर पेट्रोल की जगह पर डीजल डाल दो
तो उसकी क्या स्थिति होगी, सोच के देखो। उसी प्रकार से प्रियो, अगर हम इस मोटरसाइकिल में, समझ लो थोड़ी देर के लिए, पेट्रोल की जगह, रोटी की जगह नशा भरेंगे, पान पुड़िया दारू करेंगे और गुलमंजन करेंगे, या आजकल स्त्रियां बोलती मैं नशा नहीं करती, स्त्रियां सबसे ज्यादा नशा कर रही हैं, नशेड़ी हो गई हैं स्त्रियां। बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन रियलिटी यही है। वो अपना रूप बदल कर क्या कर रही हैं, वो तरीका बदल करना, कान इधर से ऐसे नहीं पकड़ के तो चलो ऐसे पकड़ लिया, हम ऐसे नशे, पुरुष लोग पुड़िया खाते हैं तो स्त्रियां आज गुलमंजन करके बहाना करके वो भी नशेड़ी हो गई। तो ये बिल्कुल पाप है, खुदा की नजर में ये गलत काम है। हम इसमें 1% नशा नहीं कर सकते, हम इसमें गुलमंजन नहीं कर सकते। आज मसीही लोग भी क्या करते हैं, गुलमंजन करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या बता रहा कि अपने शरीर को जीवित, जीवित का मतलब इसको काट कूट नहीं करना, इसको वैश्या की तरह सजाना नहीं है। अब देखो, जिस परमात्मा ने तोते को बनाया, उसी परमात्मा ने आपको भी बनाया ना। बहनों को भी बनाया उसी खुदा बाप ने, उसी परमात्मा ने बहनों को भी बनाया, उसी परमात्मा ने तोता को बनाया, चूहे को बनाया, बिल्ली को बनाया। अब सोचो, कौवे को बनाया तो कौवे की चोंच काली कर दी ताकि उस पर अच्छी लगे, तोते को बनाया, तोते की चोंच लाल कर दी ताकि उस पर अच्छी लगे, जैसी उसके लिए ठीक थी। तो क्या बहनों की, स्त्रियों की, आजकल की स्त्रियां, इनकी क्या ये ओंठ लाल नहीं कर सकता था खुदा? कर सकता था, लेकिन जितना सुंदर बनाना था उतना सुंदर बना दिया है। इससे ज्यादा सुंदर जब हम लगने की कोशिश करते हैं, या इससे ज्यादा सुंदर जब बनते हैं, तो हम अपनी ओर लोगों को खींचने के लिए करते हैं। हमें खुदा का डर नहीं रहता, हम अपनी ओर खींचते हैं। और फिर जब हमारी तरफ कोई देखता है घूर घूर कर, तो हम क्या कहते हैं, देखो जवान हो गया है, उसकी गलती नहीं है। हाथ में अगर आप लेकर जाएंगे भुनी हुई मछली, तो कुत्ता तो पीछे आएगा। अभी 4 लड़कों को दिल्ली में फांसी हो गई। कहीं न कहीं गलती केवल लड़कों की नहीं थी। अगर हम आधे आधे कपड़े पहन के घूमेंगे, अगर हम पैजामी पहन के घूमेंगे, मैंने देखा लोगों ऐसी पैजामी पहनकर बैठती हैं स्त्रियां, और वो उससे ज्यादा तो आदमी का सब अंग ढका होता है, लेकिन पुरुषों का ढका होता है, लेकिन स्त्रियों के अंग खुले रहते हैं, टाइट टाइट पहनेंगे, दिखावा करते। ये बिल्कुल पाप है। हमें बिल्कुल अपने अंगों को ढक कर रखना है। एक एक झुकते समय भी, झाड़ू लगाते समय भी, क्या ना हो, झाड़ू लगाते समय भी ऐसे नहीं होना है। हम मसीही लोग हैं, दुनिया के लोग चाहे जैसे चले, इधर प्रभु का वचन बता रहा, अपने शरीर को जीवित और पवित्र। पवित्र मतलब क्या है, हमें दुनिया में रहते समय इस शरीर के साथ व्यभिचार नहीं होने देना है। किसी अपनी पत्नी के अलावा, अपने पति के अलावा किसी और को छूने नहीं देना, टच नहीं होने देना है, खींचने नहीं देना है अपने पति और पत्नी के अलावा किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं होने देना, ना अट्रैक्ट होना, ना अपनी और किसी को अट्रैक्ट होने देना है। लेकिन हम कहाँ पवित्र हैं। और फिर भाता हुआ परमेश्वर को कैसा, हम मालूम है परमेश्वर, जब हम सजते हैं तो हम परमेश्वर से क्या बोलते हैं, परमेश्वर तुम हो बुद्धू, तुम्हें नहीं है समझ, मैं अभी 75 रुपए का सामान खरीद के लाऊंगी और मैं क्या हो जाऊंगी, सुंदर बन के तुम्हें दिखा दूंगी। ये बिल्कुल गलत है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। इस संसार के समान ना बनो। इस संसार के लोग, अभी देखो इस संसार के लोग कैसे हैं, आप खुद देख लो। संसार के लोग फटी हुई पैंट पहन के चल रहे हैं। आज संसार की गंदी स्त्रियां, जो नाचने वाली स्त्रियां हैं, वो सब के कैसे उल्टे सीधे आधे आधे कपड़े पहनती हैं, और उनको ही देखकर आज सबके ऊपर रंग छाया हुआ है। ये बिल्कुल पाप है। हमें बिल्कुल अपने शरीरों को, एक एक अंग को ढकना। हमें ये नहीं देखना है कि वो ऐसे चल रहे हैं तो हम भी, दुनिया चाहे जैसे चले, हम मसीह लोग हैं, हम उनके जैसे चल नहीं सकते।
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने। यीशु मसीह पर जो विश्वास कर लिया, अगर आपका नया जन्म हो चुका है तो इस संसार के समान अब नहीं चल सकते। अब हम ढूंढ ढूंढ के वो साड़ी, ढूंढ ढूंढ के वो 10 दुकानों पर जाकर वो कपड़े नहीं खरीदते जो हमें मेरे पैसे को बर्बाद करें। हमें हमारे बदन को ढकने के लिए जैसा भी मिल जाए, हमें दिखावा नहीं करना है, हमें सिंपल रहना है और हमें कंपटीशन नहीं करना है लोगों के साथ, हमें सिंपल रहना है। हम अपने शरीरों के द्वारा भी क्या करेंगे, परमेश्वर की महिमा करना है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर क्या देखता है, परमेश्वर शरीर नहीं देखता, परमेश्वर मन देखता है। इधर परमेश्वर क्या कह रहा, अगर अपने शरीर को क्या करके रखो, बिल्कुल पवित्र करके रखो, तो ही परमेश्वर को तुम भाओगे। फिर देखेंगे, आइए फिर प्रभु का वचन हम देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों इसका 5 अध्याय उसका 23 पद, 5 अध्याय उसका 23 पद। तो इधर लिखा कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। इधर प्रभु का दास आशीर्वाद दे रहा है, क्या दे रहा है कि शांति का परमेश्वर तुम्हें खुद ही पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और शरीर या देह यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। इधर अगर परमेश्वर केवल मन देखता है, प्रिय भाई बहनों, ठीक है, अगर परमेश्वर केवल मन देखता है तो एक बात बताइए, मन देखने के कारण, अगर मन ही देखता है तो इधर प्रभु का वचन ये क्यों कह रहा, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण और तुम्हारी देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित। क्या इधर केवल आत्मा और प्राण को लिए बोला गया या मन के लिए बोला? तुम्हारा मन सुरक्षित रहे, मन सुरक्षित नहीं, हमारा शरीर भी। जितनी बात आत्मा के लिए लिखा, जितना बात प्राण के लिए लिखा, उतनी ही बात शरीर के लिए लिखी है। परमेश्वर केवल मन नहीं देखता, परमेश्वर शरीर को भी देखता है। यदि संसार में रहते समय हम जैसे दुनिया वाले आधे कपड़े पहन के घूमते हैं, जैसे दुनिया वाले अपनी ओर खींचने के लिए उल्टे सीधे, आजकल की स्त्रियां ये बनाते हैं, ऐसे पहाड़ बनाते हैं। आजकल के लड़के मसीहियों को मैंने देखे, इधर के उड़वा देते हैं, इधर के उड़वा देते हैं, उसके बाद ऊपर करते हैं, मोर वाले बाल बनाते हैं। आजकल मैंने देखा लोगों की यहाँ पर थोड़ी सी छुट्टी रहती, ये इतना सब दाढ़ी हटा देंगे तो इतना छोड़, भैया तो इतने में तेरी ब्लेड क्या खर्च हो गई थी? फिर ऐसे लाके ऐसे करके बनवाते हैं, ये सब फैशन है। और जैसे तू प्रभु यीशु मसीह को जानता है, तू भी फैशन कर रहा भाई, वैसे ही अन्य जाति चल रहा, तुझ में और उनमें अंतर क्या है? ये बिल्कुल गलत है। फिर हम देखेंगे इफिसियों 4 का 22 पद, ठीक है, इफिसियों 4 का 22 पद, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। ठीक है, तो हमारा ये जो शरीर है ना, ये शरीर जो ढल रहा है, लेकिन जब तक है तब तक हम क्या करें? जैसे पहले हम उल्टे सीधे काम करते थे, उल्टे सीधे तरीके से व्यभिचार या जो भी काम करते थे, अब वो न करें, या इसके साथ काट कूट ना करें, इसमें दिखावा ना करें, इसको जैसा है वैसे रहने दें। इसका मतलब ये नहीं कि नहाना है, लेकिन किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए क्या ना करें, अपनी ओर खींचने के लिए गंदे शरीर की अभिलाषा मालूम है ना, शरीर की
तो वो काम ना करें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे वचन दिखा सकता हूँ जो प्रभु का वचन सीधे सीधे कहता है कि ये बिल्कुल गलत है। फिर पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 2 पद। फिर इधर लिखा ताकि भविष्य में अपना, इधर लिखा है ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। अब जो अभी तक जितना हम लोगों ने उल्टे सीधे काम किए हैं, है ना, अभी तक जो भी हमने उल्टे सीधे काम किए, व्यभिचार किया, नशा किया, इसको फैशन किया और सजाया, वैश्या की तरह हमें नहीं करना है। ठीक है, हमें जैसा खुदा ने बनाया हमें वैसा रहना है। हमें रगड़ रगड़ कर नींबू नहीं लगाना है, हमें इसमें क्रीमें नहीं लगानी, ये काला का काला ही रहेगा। अब इसको आप गोरा करके कुछ नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा है? अब इसको रगड़े नहीं। ठीक है, तो इधर लिखा शेष शारीरिक जीवन जो बचा है वो किसके लिए? परमेश्वर के इच्छा के लिए व्यतीत करें। अब अपने शरीर के द्वारा पिता की महिमा करें। इधर लिखा जहां तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। पहले हम इसमें खूब रगड़ रगड़ के नींबू लगाते थे, रगड़ रगड़ के, हाँ, पहले रगड़ रगड़ के जाने क्या क्या लगाते रहते थे, दही लगाते थे, ये करते थे, वो करते थे। अब ये सब नहीं, अब हमें क्या करना है तो अब हमें रगड़ रगड़ के इस शरीर को प्रार्थना में लेकर जाना है। किधर लेकर जाना है? प्रार्थना में ले जाना है। पर रगड़ रगड़ के नींबू नहीं लगाना, या इस पर पैसा बर्बाद, शरीर पर क्रीम पाउडर, ये वो, ये और तरह तरह की फटी फटी जीन्स, ये सब नहीं, बल्कि क्या करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक प्रार्थना में घुटने टेकना है, ये सब करना है। लेकिन क्या नहीं करना, आप समझ गए होंगे। फिर दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 10 पद। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते। ठीक है, तो न्याय के दिन, याद रखना, न्याय के दिन उन लोगों को परमेश्वर आग की जगह में भेज देगा जो लोग अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते। शरीर के अनुसार जब हम चलेंगे, अगर बोलते हैं शरीर नहीं देखता खुदा, तो शरीर को नहीं देखता तो शरीर में फिर क्या दिक्कत है? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, चाहे जो कुछ करें। लेकिन शरीर भी देखता है, क्योंकि ये शरीर जो हमारा है ये अपने अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे भागता रहता है। ये सदैव आत्मा के विरोध में काम करता है, वचन बता रहा है। ठीक है, ये सदैव क्या करता है? आत्मा के विरोध में काम करता है। ठीक है, तो और वचन अगर देखना है तो आइए फिर हम देखें। गलातियों 5 का 24 पद आप पढ़ लीजिएगा। उधर लिखा है कि अब हमने अपने इस शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया। ठीक है, गलातियों 5 का 24 पद। फिर 25 पद, अब हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। ठीक है, अब हमें आत्मा के अनुसार चलना। गलातियों 6 का 8 पद भी आप पढ़ लीजिएगा। तो उधर लिखा शरीर के अनुसार यदि हम जीवन काटेंगे तो शरीर के अनुसार जीवन काटने वाले विनाश की कटनी काटते हैं। आप अपना चाहते हो विनाश कराना, नरक के दिन आपका विनाश, न्याय के दिन आपका विनाश हो जाएगा। जब न्याय में खड़े होगे और आप शरीर के अनुसार ये सब दुनियादारी, आप वैश्या का तरह सज संवर के चलते रहो, क्या करना है? उतनी देर आप प्रार्थना कर सकते हो, आधा घंटा सजने संवरने में, दिखावा करने में, पार्टियों में। ये एक दिन वैसे बूढ़ा जब हो जाएगा ये सिमट जाएगा। इसका क्या करना? इसको नहीं आप सजाओ। आपको सजाना है तो फिर क्या सजाना पड़ेगा? आप अपने मन को सजाइए। हम नहीं कहते आप श्रृंगार ना करो, हम नहीं कहते श्रृंगार करो, लेकिन श्रृंगार 9 होने हैं। वो 9 श्रृंगार गलातियों 5 के 22 में लिखे हैं। क्या? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास। आप 9 श्रृंगार करके तो देखो। आप ये श्रृंगार थोड़ी देर करके ये सब धुल जाता है, लेकिन वो श्रृंगार अगर कर लिया, पवित्र आत्मा के श्रृंगार है, और अगर उन्हें कर लिया तो कभी वापस नहीं जाएंगे। फिर आइए हम देखेंगे गलातियों 3 के 3। हम आत्मा पर यदि शुरू कर रहे हैं और अगर हमने शरीर पर खत्म कर दिया, मतलब क्या? इस शरीर
बोला नहीं नहीं, शरीर तो खुदा देखता ही नहीं, चलो चाहे व्यभिचार करें, चाहे कोई फैशन करें, चाहे जो कुछ करें, तो आप बर्बाद हो जाओगे। फिर गलातियों 5 का 16 पद पढ़ लीजिएगा, 17 पद पढ़ लीजिएगा, इफिसियों 2 का 3 पढ़ लीजिएगा, पहला यूहन्ना 2 का 16 पढ़ लीजिएगा। इन सब वचनों में क्लियर हो जाएगा। अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करें, मैं आपको व्हाट्सअप करें या मुझे कॉल करें। मैं 10 बजे से 12 बजे रोज नए लोगों को वचन सिखाता हूँ, 12 बजे से 2 बजे तक पुराने लोगों को वचन सिखाता हूँ और मैं पूरा विषय सिखाता हूँ। आप जो कुछ भी वचन सीखें बाइबल से सीखें। और आज के समय में बहुत झूठी शिक्षा फैल रही है, इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर केवल मन नहीं देखता बल्कि हमारे शरीर को भी देखता है। परमेश्वर केवल मन नहीं जांच रहा बल्कि हमारे शरीर, हमारा चलना कैसा है। जब हम, क्योंकि इधर लोगों को हमारा मन नहीं दिखाई पड़ रहा है दुनिया में, इधर रहते समय हमारे शरीर को देखते हैं, और जब शरीर को देखते हैं तो हमें देखते हैं हम हैं कौन। अगर हम एक जैसे फैशन करने वाले वैस्या सज संभल के निकल रही, वैसे ही हम भी सच समझ के निकल रहे हैं। जैसे एक हीरो इधर उधर कटाए है, ये छोड़ा वो छोड़ा है, बीच से निकाला, ये किया वो किया, और ऐसे फेसबुक के ऊपर ऐसे मुंह टेढ़ा करके कुछ बातें, ये सब बिल्कुल गलत है। मैंने बहुत सी मसीही बहनों को देखा जो फेसबुक के ऊपर अपने, एक बहन की मैं फोटो देख रहा हूँ, मुझे वो बहन मुझसे प्रश्न पूछ रही, लेकिन मुझे उसकी फोटो से शर्म आ रही थी, इतनी शर्म। वो अपने आप को बोल रही कि मैं, और उसने ऐसी फोटो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डाल कर रखी है जो एक अजीब सी व्यभिचारण जैसी उसकी वो फोटो से ही लग रही। खुदा माफ करें, मुझे मालूम है नीम कड़वा होता है, बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि वचन बताता गुप्त प्रेम से अच्छा खुली डांट अच्छी होती है। अगर हम आपको खुलकर डांट दिए, समझा दिए, तो आपका भला हो जाएगा। मुझे कोई आपसे लालच नहीं है, किसी मनुष्य पर मेरा भरोसा नहीं है। मैं यूट्यूब इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरा खाना खर्चा चला, खाना खर्चा मेरा खुदा चलाता है, मुझे जीवित खुदा रखता है। मैं किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करता हूँ। प्रभु का वचन बताता हाय उस पर जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मैं इसलिए यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, सच्चे खोजी लोग, सच्चे हीरा कहीं पड़े हों, जैसे पौलुस की नजर तीमुथियुस पर पड़ी थी। अगर कोई तीमुथियुस की तरह है तो शायद निकल कर आए और उसको वचन प्रभु का सिखाएंगे। मैं आपको कहता हूँ बहुत कुछ वचन से सिखाने के लिए है, लेकिन क्या करें, सीखने वाले लोग नहीं हैं आज ऐसे। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल जरूर करें। मेरा नंबर है 88 40 74 61 94। प्रभु आपको आशीष दें। दुआ में हमें याद रखना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।